हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए हर साल पूछे जाते हैं और आप लोगों को उन सवालों को सिखा के मानूंगा। ये हमारा प्रण है। अगर आप लोग मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को मैथ सिखाने वाला हूँ, सिखा के ही रहूँगा। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए बच्चों। बड़ा ही मेहनत कर रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 5.2 तक के जितने भी प्रश्न हैं सारे मैंने सवाल सोल्व करके अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं उनको देखो, सवाल समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को अलग ग्रोथ दो, जिससे चैनल हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए। और आप लोगों के लिए मैं अलग से नए वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहूँ। आपका सहयोग चाहिए, मेहनत मैं करूंगा और आपका खाली सहयोग चाहिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो देखें, तभी शेयर करें। अन्यथा अगर वीडियो पसंद नहीं आया है, आपको सवाल समझ में नहीं आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, स्किप कर दो, ठीक है भाई। प्रश्न देखो दिया है, निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरना है। प्रथम पद ए से लिखा जाता है, नहीं दिया है। दूसरा पद दिया है 38 और हमारा 1 2 3 4 5 पांचवा पद दिया है -2। जो दिए हैं उनके मुझे फार्मूला लगा देना है। दूसरे पद का फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, कहेंगे a + 1d। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 1d = a2। मान भर दो भाई। दूसरे पद का मान दिया था, कितना है 38। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से पांचवें पद का मान दिया है, सूत्र लगा दो। पांचवें पद का हम फार्मूला लगाएंगे a + 4d। a + 4d = a5, ठीक है। पांचवें पद का मान दिया -22। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 2 को सोल्व करना है। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर भाई समीकरण 1 2 को उतारो। समीकरण 1 उतार लेंगे, 1 + 1d = 38 और a + 4d = -22। देखो जिसके गुणांक बराबर हैं, चिन्ह उसके देखो अलग अलग हैं, तो यहाँ घटाने पर लिखा जाता है। घटाने पर ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, घटा दो 3d बचेगा, जुड़ जाएंगे 8 10 5 1 6। d बराबर हो जाएगा 60/3 -20 आ जाएगा, ठीक है। d का मान बच्चों 20 आ गया, -20, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख दें -20, ठीक। a का मान पता नहीं है। अब d के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक। d का मान आ गया है, सही तरीके से वह लिखो, अच्छे समझ जाए। d = -2 लिखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो भाई। a + 1d = 38, a + 1d का मान -20, 38, a बराबर -20 = 38, a बराबर 38 + 20, a का मान हो जाएगा 8 58। a का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 58। a का मान 58। अब क्या करेंगे, जो भी मुझे पद निकालने थे वो निकल जाएगा। तो a का मान 58 आ गया, वो तो लिख देंगे
अब क्या करना है, दूसरा तीसरा जो भी पद निकालना है फार्मूला लगा दो। ऊर्जा चाहिए, किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, ऊर्जा जरूर होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, प्रथम पद तो 58 आ गया, डी का मान बच्चों आ गया था -20। अब मुझे तीसरा पद निकालना था, तीसरे पद का फार्मूला a + 2d। a का मान 58, 2, b का मान -20, 58, 20 दूना 40, घटा देंगे 8 और यहाँ 1, तीसरा पद हमारा पद आ गया 18। चौथा पद निकालना है a4, a + 3d, a का मान 58 + 3d का मान -20, तो 58, 20 × 60, घटा 2 -2, चौथा पद। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आता है वो मुझे बताएं, सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, कहाँ पर नहीं समझ में आएगा। ठीक है।